Good job. तो 2020 दिस हेमरेज ऑफ इज फाइनली कमिंग टू एन एंड। और देखो यार, इस साल हमें 2019 या 18 जितने कमाल के एनिमे तो देखने को नहीं मिले, पर इट वाज स्टिल नॉट अ बैड ईयर। आई मीन वी स्टिल गॉट यूट्यूबर्स। अबे साले। आई मीन जोक्स असाइड, 2020 में भी बहुत सारे ऑसम एनिमेज थे, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे एनिमेज की जो मेरे हिसाब से 2020 के बेस्ट न्यू एनिमेज थे, और उनका इस साल एनिमे कम्युनिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले आज मैं सीक्वल एनिमे जैसे हाईक्यू, कागुया-सामा, रीज़ीरो ऐसे सीक्वल एनिमेज की बात नहीं करने जा रहा। मैं सिर्फ न्यू एनिमेज की बात करूंगा। और हाँ, मुझे पता है मेरी लिस्ट से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि मैंने आपका फेवरेट एनिमे लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया, तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, बिकॉज नोबडी गिव्स अ शिट। नो आई एम जस्ट किडिंग। तुम लोग भी अपने टॉप 10 और मेरे लिस्ट में से तुमने कितने एनिमेज देखे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत पका लिया मैंने, अब सीधे लिस्ट पर चलते हैं। तो नंबर 10 पे है रेंटल गर्लफ्रेंड या कानाजो ओकारिशी मास, या इन अदर वर्ड सिम्प द एनीमे। तो दोस्तों, इस एनीमे के प्लॉट के लिए मैं यही बोलूंगा कि इमेजिन करो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, मुझे पता है तुम लोग रिलेट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर पा रहा, पर चलो अब इमेजिन करो कि उस लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया और हर जगह सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। ओके, नाउ दैट इज रियलिस्टिक। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर काजुया के साथ, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, नवंबर फेल कर देता है। इसके बाद उसे पता चलता है एक रेंटल गर्लफ्रेंड वेबसाइट के बारे में। ये सर्विस इसलिए बनाई गई है कि अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम एक भाड़े की गर्लफ्रेंड ले सकते हो। एंड अपेरेंटली इट्स अ रियल थिंग इन जापान, बिकॉज जापान इज वियर्ड एज फक। और दोस्तों, इसी कंसेप्ट के अराउंड ये पूरा एनीमे बेस्ड है। ये एनीमे ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत नॉर्मल रोमांटिक हारेम एनीमे है, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजलेस और डिजेनरेट है, जिससे कि हम रिलेट कर सके। और ऑन कॉन्ट्रास्ट सभी एनीमे गर्ल जैसे मिजुहारा, विच इज द बेस्ट वाइफ फॉर 2020, रुका का बॉइंग बॉइंग, सुमी की अडोरेबल शाइनेस, और इवन मामी जान का अनोइंग होना, ये सभी एनीमे गर्ल्स मेन कैरेक्टर से बहुत ज्यादा बेहतर है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा इस एनीमे की कॉमेडी, क्लिफ हैंगर्स और ओपनिंग की वजह से इट समहाउ बिकम्स अ रियली ग्रेट वॉच। लाइक यू कैन कॉल मी अ सिम, बट मैं बोलूंगा कि तुमको एनीमे जरूर देखना चाहिए, ओनली फॉर मिजुहारा। पर चलो अब बात करते हैं नंबर 9 एनीमे की, इस साल का दूसरा वेबटून अडेप्टेशन, यानी गॉड ऑफ हाई स्कूल। नाम सुन के अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये एनीमे हाई स्कूल के बारे में होने वाला है तो दोस्तों, गॉड ऑफ हाई स्कूल एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है जिसको जीतने के बाद तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। अगर मैं ये टूर्नामेंट जीतता तो मैं विश करता कि इस मानव को अच्छा अडेप्टेशन मिले। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार अगर इतना ही खराब है तो तूने लिस्ट में क्यों रखा? वेल, दैट इज बिकॉज आई एम अ सकर फॉर एनिमेशन एंड फाइट्स। देखो यार, किसी को एची पसंद होता है, किसी को कॉमेडी। आई लाइक एक्शन। और हाँ, मैं मानता हूँ कि पेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट थी, पर गॉड ऑफ हाई स्कूल में फाइट्स एंड एनिमेशन अलग ही लेवल के हैं यार। तो आप इस एनिमे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली अगर तुम मेरी तरह एक्शन पसंद करते हो तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनिमे की, जहां हमें अलग टाइप का एक्शन देखने को मिलेगा, इंटर स्पीशीज रिव्यूवर्स। तो दोस्तों, इस एनिमे का प्लॉट ऐसा है कि इसमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर होते हैं और वो लोग अलग अलग स्पीशीज की एनिमे गर्ल्स को स्मैश करते हैं और फिर अपना सॉक्स एक्सपीरियंस को रेट करते हैं। हाँ, मुझे भी आपकी तरह ये एक हेंटाई प्लॉट लगा, पर आफ्टर वॉचिंग आई रियलाइज कि ये एनिमे एक्चुअली में काफी अच्छा है। ओके, इससे पहले कि तुम मुझे ठरकी बोलो, मेरी बात सुन लो। ओके, तो दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस एनिमे को दूसरे एची एनिमे से यूनिक बनाती है। पहला तो ये कि ये कोई नॉर्मल एची एनिमे की तरह नहीं था जहां आपको सिर्फ सॉक्स के अलावा सब कुछ मिलेगा। इस एनिमे में आपको सॉक्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, ये एनिमे एक तरह से रिव्यू कल्चर को पैरोडी करता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फनी था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका अनसेंसर्ड वर्जन भी है। ओके, अब तुम ठरकी लिख सकते हो, पर उससे पहले आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एनिमे विच इज टावर ऑफ गॉड। ये एनिमे भी गॉड ऑफ हाई स्कूल की तरह एक वेबटून अडेप्टेशन है। मतलब यार, ये वेबटून वाले सब गॉड के पीछे क्यों पड़े होते हैं यार? खैर, इसमें भी गॉड ऑफ हाई स्कूल की तरह अगर तुम टावर के टॉप पर पहुंच गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। खुद का हारेम, अंडरस्टैंडिंग जापानीज, नो गेम नो लाइफ का सेकंड सीजन, कुछ भी हो सकता है अगर तुम टावर के टॉप पर चढ़े तो दोस्तों, इस एनिमे का प्लॉट ऐसा है कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है 25th बाम, जो अपने बचपन की यादों को भूल चुका होता है। उसे बस पता होता है वो कैसे इस लड़की रेचल से मिलता है, जिससे कि वो काफी क्लोज हो जाता है बाद में। पर बाद में रेचल उसे छोड़ के टावर ऑफ गॉड चढ़ने चली जाती है और बाम एक अच्छे सिम की तरह उसका पीछा करते हैं। एंड या दैट इज द प्लॉट। तो दोस्तों, इस एनिमे ने मुझे काफी हद तक हंटर की याद दिलाई, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इवन तो इसकी पेसिंग मुझे खराब लगी, लास्ट के 3-4 एपिसोड्स बहुत ज्यादा फेनोमिनल थे और आपको मानवा रीड करने में मजबूर कर देंगे। ऑल्सो गाइज, माइंड यू, ये पूरा एनिमे बस एक प्रोलॉग था, मतलब ये बस एक इंट्रोडक्शन था। तो आगे चल के इट कैन बी अ रियली अमेजिंग शोनेन एनिमे। तो आई थिंक यू शुड चेक दिस वन आउट।
नेक्स्ट एनिमे आई वांट टू टॉक अबाउट इज इट इन्वेडेड। ये एनिमे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री साइफाई एनिमे है। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर सकाइडो नाम का डिटेक्टिव होता है जिसकी की बेटी का मर्डर हो जाता है और उसका बदला लेते लेते सकाइडो खुद जेल के पीछे चला जाता है। पर जेल में भी स्पेशल फोर्सेस सकाइडो की डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज सकाइडो इज टू ओपी और सकाइडो बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व करता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और थ्रिलिंग होता है। दोस्तों इस एनिमे को आप एक तरह से मूवी इंसेप्शन का एनिमे वर्जन कह सकते हो। इट्स डेफिनेटली अ बिग ब्रेन एनिमे। इवन तो ये एनिमे सिर्फ 13 एपिसोड का है पर ट्रस्ट मी गाइस, शुरुआत के अगर आप 2-3 एपिसोड जहां पर सब बिल्डअप हो रहा होता है उसको छोड़ दो तो ये एनिमे आगे चल के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे ऑन द लिस्ट इज ककोशी गोतो। दोस्तों इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर होता है ककोशी गोतो नाम का एक सिंगल डैड जो कि एक ल्यूड या डोजिंशी या हेंटाई मांगा आर्टिस्ट होता है। समझ रहे हो आप। खैर ये चीज वो अपनी बेटी से छुपाना चाहता है ताकि उसकी बेटी को इन चीजों के बारे में पता ना चले, जस्ट लाइक अ गुड डैड। तो दोस्तों ककोशी गोतो इस शब्द का जापानीज में मतलब होता है एक सीक्रेट, जस्ट लाइक हाउ हमारा मेन कैरेक्टर अपने जॉब को अपनी बेटी से सीक्रेट रखता है। अगर ये डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आपको लग रहा है कि ये बस नॉर्मल कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे होने वाला है तो दोस्तों आगे चल के एनीमे बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे मांगा आर्टिस्ट की जिंदगी झंड होती है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और वो लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन में होते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट विद यू दिस इज अ रियली ग्रेट स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे ऑफ 2020। अब स्लाइस ऑफ लाइफ से सीधा जंप करते हैं साइबर पंक में विद दोरोहेदोरो। तो दोस्तों मापा ने इस साल एक बहुत पॉपुलर मांगा दोरोहेदोरो को एनीमे अडेप्टेशन दिया एंड माय गॉड डिड दे नेल्ड इट। तो दोस्तों दोरोहेदोरो अपने नाम की तरह बहुत अजीब एनीमे है। ये एनीमे एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में होता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर काइमन का सिर एक सॉर्सरर ने छिपकली के सिर में बदल दिया होता है और वो उस सॉर्सरर को ढूंढता है विद हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड निकाइडो। इस एनीमे में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, अमेजिंग कैरेक्टर डायनामिक, डार्क कॉमेडी, गोर, बेस्ट वाइफूज। पर उसके बाद भी मैं ये बोलूंगा कि इट्स नॉट एनीमे फॉर एवरीवन क्योंकि इट्स साइबरपंक, इट हैज गोर, इट हैज सीजीआई और शुरुआत के 2 एपिसोड में आपको कोई आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पर उसके बावजूद इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एनीमे ऑफ 2020 बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस एपिसोड बाय एपिसोड दिस जस्ट कीप्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, द टॉप 3 एनीमे। Ladies and gentlemen, we are in the end game now. तो नंबर 3 पे आता है हैंड्स ऑफ द आइज़ोकन क्लब। तो इस एनिमे में हमारी मेन कैरेक्टर आसाकुसा होती है जिसे एनिमे बहुत पसंद होता है हमारी तरह। पर अनलाइक अस आसाकुसा खुद का एक एनिमे बनाना चाहती है, यानी वो एक एनिमेटर बनना चाहती है। पर वो इनिशिएटिव लेने से डरती है और फिर वो अपने स्कूल में मिलती है मिजुसाकी से जो कि एक चाइल्ड एक्ट्रेस होती है, पर सीक्रेटली मिजुसाकी भी एक एनिमेटर बनना चाहती है। और फिर ये लोग कानामुरी के साथ मिलकर तीनों निकल पड़ते हैं खुद का एनिमेशन बनाने। तो आयरॉनिकली दिस इज एन एनिमे अबाउट मेकिंग एन एनिमे। और दोस्तों इसको मासाकी उवासा ने बनाया तो मुझे नहीं लगता और कुछ कहने की जरूरत है। इसका आर्ट वर्क, एनिमेशन, साउंड ट्रैक सब कुछ टॉप लेवल है और ये एनिमे आपको काफी पैशनेट बना देगा जो भी काम आप कर रहे हो उसमें। आई मीन क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स, आई वुड रादर वॉच क्यूट गर्ल्स डूइंग ऑसम थिंग्स। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे है इस साल का ऐसा पहला एनिमे जो फाइनली अपने हाइप पर लिव अप कर पाया, जुजुत्सु काइसेन। तो दोस्तों जुजुत्सु काइसेन पर मैंने पहले से एक एनिमे रिव्यू बना रखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जुजुत्सु काइसेन एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स होते हैं, योकाई होते हैं, डीमंस वगैरह वगैरह होते हैं और उनसे लड़ने के लिए होते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर। और हमारा हीरो गलती से खुद जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाता है और वहां से उसका एडवेंचर चालू होता है। आई मीन जुजुत्सु काइसेन में बहुत कुछ है, एक क्यूट बोलने वाला पांडा, हॉटर वर्जन ऑफ ककाशी, मेरा मतलब गोजो व्हिच इज ऑलमोस्ट अ जोजो रेफरेंस, एंड सम कल्चर्ड मैन। बट आई मीन जोक्स अपार्ट, जिस लेवल का एनिमेशन, फाइट सीन, म्यूजिक इस एनिमे में है वो माइंड ब्लोइंग है और ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन इस साल का बेस्ट एनिमे अडेप्टेशन है। इससे पहले कि हम लोग नंबर 1 पे चलो कुछ ऑनरेबल मेंशन देते हैं ताकि तुम लोग कमेंट्स में मेरी वाट ना लगाओ। तो दीज आर दी ऑनरेबल मेंशंस: अकुदामा ड्राइव, रन अवे द वराते, तोनिकाकु कवाई, द बिलियनर डिटेक्टिव, माय नेक्स्ट लाइफ इज विलेनस। इन सबको दोस्तों मैंने लिस्ट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि फर्स्ट मैंने इनके बस 2-3 एपिसोड देखे हैं, सेकंड मेरे हिसाब से इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं था एनिमे कम्युनिटी पर एज कम्पेयर टू जो एनिमे मैंने लिस्ट में डाले हैं, एंड थर्ड मेरा एनिमे में टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है। Okay, now the third one makes sense, right? तो without further ado, let's move on to number 1. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर जुजुत्सु काइसेन नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे क्या होगा? तो देखो यार दोस्तों, 2019 का बेस्ट एनिमे विलेन सागा और 2020 के बेस्ट एनिमे में एक चीज कॉमन है, द स्टूडियोज। तो अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट विट स्टूडियो ओरिजिनल एनिमे ग्रेट प्रिटेंडर। तो इससे पहले कि मैं इस एनिमे पर सिम्प करूँ, लेट मी एक्सप्लेन द प्लॉट। तो दोस्तों ग्रेट प्रिटेंडर में हमारा मेन कैरेक्टर एक कॉन आर्टिस्ट होता है। दोस्तों ये कॉन आर्टिस्ट एक तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह होते हैं। ये लोग आपको झांसा दे के आपकी पूरी जायदाद लूट लेंगे।
बेसिकली थीव्स विद एटीट्यूड। तो हमारा मेन कैरेक्टर एडामुरा जापान का बेस्ट कॉन आर्टिस्ट होता है और वो अपने दोस्त कुबो के साथ मिलके एक फ्रेंच बंदे को लूटने की कोशिश करता है। बट लिटिल डिड ही नो कि वो फ्रेंच बंदा और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास कॉन आर्टिस्ट लॉरेंट होता है। एंड फिर यहाँ से ये लोग साथ में काम करने लगते हैं। ये लोग अलग अलग देश जाते हैं, लोगों को स्कैम करते हैं, जैसे कि कभी सिंगापुर में, कभी फ्रांस में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूनिक था। पर एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा यूनिक थी इस एनिमे में, वो था डब। दोस्तों इस एनिमे का डब वर्जन बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। हालांकि इसको सिर्फ 14 एपिसोड तक डब किया गया है, पर मैं आपको डेफिनेटली डब रिकमेंड करूंगा ओवर सब। अब मुझे पता है कुछ वेबूज बोलेंगे कि इसका सब बेटर है, पर ट्रस्ट मी गाइस, इसका डब बहुत ज्यादा ऑसम है। इट गिव्स यू दैट क्लासिक काउबॉय बिबॉप वाइब्स। आई मीन डब के अलावा भी इस एनिमे में और बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है, जैसे हर एक आर्क में एक ट्विस्ट होता है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कैसे इस एनिमे की वजह से असली बंदा जिंदगी में स्कैम होने से बच गया। कैसे इस एनिमे में कैरेक्टर्स, आर्टवर्क, म्यूजिक कमाल का है। और दोस्तों इस एनिमे में एक डार्क स्किन्ड कवाई एनिमे गर्ल भी है यार। I mean, what else do you need in your anime, bro? Great Pretender मेरे हिसाब से is definitely the best anime of 2020। तो ये था मेरा आज का वीडियो। देखो यार, मैंने अपना ट्रैशी एनिमे टेस्ट तुम लोग के सामने रखा है। अब तुम लोग भी मुझे अपने टॉप 10 एनिमे ऑफ 2020 कमेंट्स में बताना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उस लाइक बटन को हिट पैट करो, उस सब्सक्राइब बटन पर सिम करो और कमेंट्स में मुदा मुदा करो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, वॉच एनिमे, टेक केयर एंड सायोनारा। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में।